जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, शांति का परिचय दीजिए। अब आप लोगों के समक्ष हम अपने अनुभव को सामने रखना चाह रहे हैं। भक्ति शक्ति, शक्ति भक्ति, जो हमने अपना प्रैक्टिकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब वो गुरु जिन्होंने हमें ये सब दिया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो हमें बताया उसी पर हम चलते चलते उन्हीं की ही प्रेरणा से हम एक आश्रम का निर्माण शुरू किए, उसी में लगे रहे। थोड़ा अंतराल पर आज पुनः हम वीडियो बनाने में जुटे हैं। अपने माता पिता गुरु का फोटो खोजते खोजते दादा गुरु का फोटो पाए, उसको लगाए, और उनके ही ध्यान में चलते चलते कुछ प्रेरणा हुई, तो हम उनकी ही प्रेरणा से एक सत्संग बोल रहे हैं। उनका कहना, जो कथन था, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। ये गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है। संक्षेप में जो बताया, दादा गुरु जी की ही कड़ी से हमें गुरु के सानिध्य में मिला था, उसकी प्रेरणा स्रोत आज मुझे जो प्राप्ति हुई, उपलब्धि हुई, वो बोल रहा हूँ संक्षेप में ही। जिसके आहार विहार विचार एवं संतुलित तथा संयमित हैं, जिसके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता एवं शुभ के प्रति अभिप्सा है, जिसका शयन एवं जागरण मिश्रित है, वही सच्चा योगी है। इन उपस्तंभों एवं अन्य नियमों के विषय में यहाँ संक्षेप रूप से ये विचार प्रस्तुत किया गया। क्या? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु अयुक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जैसा अभी हमने बताया संक्षेप में। अब दादा गुरु की प्रेरणा से चलते चलते वो भक्ति शक्ति, शक्ति भक्ति, जिसके अनन्य प्रेमी रह करके और आश्रम तक पहुंचे हैं, हमने अपने गुरु से लेकर दादा गुरु तक का केवल एक संपुट यही रखा कि ओम एक संपुट है, जो सृष्टि के पहले था, आज भी है, आगे रहेगा। उसी को रख करके जिस तरीके से अखंड पाठ किया जाता है, उसी में हम उन्हीं की ही प्रेरणा स्रोत अब एक वर्तमान
उपलब्धि हासिल करते हुए अपने को उनकी कड़ी में पाया कि हम क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि मनुज शरीरा, लेहि साजन हित, साजन हित भव पीरा, हरहि शोक साजन भव पीरा। इस तरीके से उनका ही सानिध्य मिलता रहा कि जब जब असुर अधम अभिमानी बढ़ते हैं, तब सज्जनों के हितार्थ, सज्जनों के शोक दूर करने में, दुष्टों का संहरण करने में वो अपने रूप को परिवर्तित करके समयानुसार दिग दिगांतर में मिलते रहते हैं, उपलब्ध होते रहते हैं। जैसा अनेकों अनेकों शिष्यों को प्राप्त हुए, ठीक उसी तरीके से हमको भी उनका सानिध्य लगा और आश्रम पर हमने उनको ही ओम का जो संपुट लगाया, उसी का अखंड पाठ रात में सोते सोते पढ़ना शुरू कर दिया। क्या कहा? ओम जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, ओम जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम। इस तरीके से हमको जैसे आभास होता है कि ये अखंड पाठ 24 घंटे अनवरत करके हवन आदि कर सकते हो, करो अनुष्ठान मान करके, और 1.25 घंटे में ही कर सकते हो साधारण सूक्ष्म अनुष्ठान का रूप दे करके। तो इस तरीके से हम उसको अब ग्रहण कर लिए और उनके ही सानिध्य को आगे बढ़ाते हुए आश्रम में हमने अब उनको ही सर्वोपरि रख करके क्या लिखा? ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभेव नमः। अब उन्हीं को हम परम तत्व, उन्हीं को नारायण, उन्हीं को गुरु सब कुछ मान करके बिंदुगत चलने लगे और चलते चलते अब उन्हीं का इस समय एकदम दर्शन प्रदर्शन होता चला आ रहा है और उसी में अनवरत चल रहे हैं। आश्रम भी बन करके तैयार है और वो रूहानी आश्रम का दर्जा हमको ऐसा आभास में मिला और कहा गया कि ये आश्रम जय गुरु धाम शक्तिपीठ करके होगा। ये शांति निकेतन सारंगपुर दियरा आदमपुर तिंदौली अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश भारत पिन 224168 और इसका मोबाइल नंबर 9838083612 होगा। इस तरीके से हमने कहा जो आज्ञा शिरोधार जो है अब उसमें हम लगे हुए हैं और उसी में आने जाने वाले जुड़ भी रहे हैं और अब भीड़ जो है वो कारवां बनती जा रही है। अब हम भी अपने को उसी में लगाए हुए सुखद अनुभव करते हुए चल रहे हैं।
जैसा हमको तो बताया ही गया था कि भक्ति की 3 श्रेणी होती है, सुमिरन, ध्यान, भजन। जब सुमिरन करोगे अर्थात माला जप, ध्यान, अंतर्मुखी हो जाओगे, और अंतिम भजन, वो अनहद वाणी सुनते सुनते सच खंड में, सच्चे लोक में उस जगह पहुंच जाओगे जहां से वो बंसी अनवरत सुनाई पड़ती है, और वहां से तब आवाज आती है दिव्यता में सदगुरु की, हम आए उस देश से जहां तुम्हारो गांव, निज घर पहुंचाओ नो, बस एक हमारो काम। जय गुरुधाम। इस तरीके से हम वहां तक लगभग पहुंच रहे हैं। लोक तो हमने बहुत देखा। क्या देखा? शिवलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, विष्णु लोक देखा, काल का लोक देखा, आद्या शक्ति का लोक देखा। सब कुछ देखते हुए बढ़ते हुए दिव्यता में सदगुरु का सानिध्य मिला, तो अब हम अनामी पुरुष और अनामी धाम तक पहुंच रहे हैं। अब हम वहां तक पहुंच करके अब आप सबों को इतना ही बताएंगे कि इस तरीके से अनवरत लगे रहोगे तो इसी तरीके से एक दिन ईश्वर से बात होगी, और ईश्वर से बात हमेशा होती रहती है, केवल आभास नहीं होता, जानकारी नहीं होती, संलग्नता नहीं होती, संलग्न हो जाओगे। इस तरीके से इसी भाव में चलते चलते हम यहीं तक आज ज्यादा न करके संक्षेप में ही चलेंगे। अब धुन में आप लोगों को बताएंगे कि वही धुनी रमाओ कि ओम जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, ओम जय 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 श्री राज नाम। तो पाओगे कि शी से शिव की शक्ति, रा से रामकृष्ण की वैष्णव शक्ति, जा से जगत के कर्ता धर्ता ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। सौभाग्य है कि मेरी माता का नाम शी पहला अक्षर नाम का, और पिता के नाम का पहला अक्षर रा, और गुरु के नाम का पहला अक्षर जा, अर्थात माता पिता गुरु का सानिध्य भी मुझे प्राप्त है ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वित भाव में। इस तरीके से हम उसी शी रा जा को ही जय 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 कहते हैं, और उसी को दोहराते हैं कि ओम जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, ओम जय 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 श्री राज नाम। आज हम ड्यू टू मेडिटेशन हम आध्यात्मिक दृष्टिगत आप लोगों को छोटा सा सत्संग बता रहे हैं, और इसी कड़ी में थोड़ा सा उतना जितना कहते हैं कि गुरु से जब दीक्षा ले लो तो 2 शब्द पाओगे, दी और छा। दी माने गुरु के द्वारा दी हुई चीज, दिया हुआ चीज, जो दे गुरु वो दी है, और छा शिष्य के द्वारा जो पचाया जा सके वो छा है, अर्थात गुरु के द्वारा दिया गया, शिष्य के द्वारा पचाया जाना, ये दोनों मिल करके दीक्षा कहलाता है। अब इस भाव में आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। और आज का ये है पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या का दिन, और आज के सानिध्य में हम उसी को अपना जो इष्ट मानते हैं, उसमें हमने
आप लोगों को सत्संग बताया, और अब यहीं पर हम विश्राम करना चाहते हैं, विसर्जन की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार कहेंगे कि प्रेम से कहो, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।